जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से चल रहा होगा। तो जिस प्रकार से बायोलॉजी और अर्थशास्त्र के जो आर्ट्स वाला मिला था, उसी प्रकार से पॉलिटी का जो है उसका मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था, तो याद रखना है, लागू पूछेगा तो आप लोग को ध्यान से देखना है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि आप लोग के सामने है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, कब हो जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। चलने से पहले आप लोग सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो जो है 1900, बिल्कुल याद रखिएगा 50 में। देखिए 1930 में गांधी जी के किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कमेंट में इसका जवाब देना है। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है कि कब किया गया था। आप लोग के कमेंट में जवाब देते चलना है। ठीक है, तो 1930 में गांधी जी के किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के सामने है 4 प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। इसका राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, लंदन में है, वाशिंगटन में है, या पेरिस में है, या फिर न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम, अणु बम नहीं, परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। प्रयोग कब किया गया था, तो आप लोग को बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो 1943 में, 1944 में, या 1945 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या डी है 1946 में। तो बताना है आप लोगों को कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग 1945 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सी राइट आंसर याद रखिएगा। आप लोग को 4 फरवरी को वहाँ पे दहाड़ देना है, याद कर लेना है यहाँ से, और बिल्कुल वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। यहाँ से देखते चलिए। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन बताना है कब प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन। VVI लगा लीजिए। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग एक बार में देख लीजिए और बोलिएगा कि चिपको आंदोलन जो है उसका प्रारंभ कब किया गया था। बिल्कुल VVI है 1900 जो है 72 में किया गया था, या 1973 में। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 1900 जो है 73 में इसका जो है प्रारंभ किया गया था। यूपी बोर्ड वाले भी ये देख सकते हैं, बिहार बोर्ड वाला भी देख सकते हैं, दोनों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। जो मार्च में यूपी बोर्ड क्या है वो भी देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हिस्ट्री, हिंदी और जियोग्राफी, उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ पॉलिटी हम करा ही रहे हैं। सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत जो है वो कब से माना जाता है, 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, या 1960 के बाद से। तो याद रखना है कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 के बाद से माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, कहता है कि कौन से
दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, याद रखिएगा। इतना अगर याद कर लेते हैं 100 ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को इतना से ज़्यादा नहीं आएगा, एक में से आप लोग को पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लीजिए कि कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चलाया गया था। तो कौन से? तो जर्मनी फ्रांस के बीच, या भारत चीन के बीच, या फिर अमेरिका सोवियत संघ के बीच, या फिर अमेरिकी ब्रिटेन के बीच। इसका राइट आंसर आप लोग के बताना है कि क्या हो जाएगा, बताइए। इसका जर्मनी और फ्रांस के बीच होगा, कि भारत चीन के बीच होगा, कि अमेरिका सोवियत संघ के बीच होगा? तो याद रखिएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था, दो गुटों के बीच शीत युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग करा रहे हैं। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? लाइक एक बार कर दीजिए। ठीक है, कब हुआ था भारत में द्वितीय आम चुनाव, कब हुआ था? तो बताना है आप लोग के कि भारत में द्वितीय आम चुनाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1955 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, या संविधान सभा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जो है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? बताना है। ये तो आप लोग को VVI है, लगा लीजिए। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 1919 तक, 1939 से 1945 तक, या 1945 से 1952 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1945 तक। कब से कब तक? तो 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक ये जो है युद्ध लड़ा गया था, बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आप लोग को कमेंट में जवाब भी देना है। ठीक है, कमेंट में बिल्कुल भर देना है, जितना भी आप लोग की कमेंट में जवाब है उतना फेंक देना है कमेंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो बताना है कि गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया था, ये आप लोग को बताना है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बहुत ही ये VVI क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताना है कि जो है कांग्रेस का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर मुरारी देसाई ने, या राम मोहन लोहिया ने, या फिर गोविंदरा ने? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा है आप लोग के बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण यानी JP बाबू ने कांग्रेसवाद का नारा दिया था। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से आप लोग के सामने है, कहता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आप लोग के बताना है कि ताशकंद समझौता 1964 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1965 ईस्वी में हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1967 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बताना है। जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ही बेहतरीन लेवल पर तैयारी करवा रहे हैं आप लोग के सामने।
बिल्कुल ध्यान से देखिए। मॉडल पेपर वाला जो क्वेश्चन है, मॉडल सेट जो वैसे वैसे प्रश्न हम करा रहे हैं। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ध्यान से आप लोग देखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए 2025 में जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं, वो याद रखिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम जो 4 फरवरी के बैठने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे भारत चीन के बीच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। ताशकंद समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। इसी प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो ये तो 10th में भी पढ़ना था आप लोग के कि चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट में बताना है। ताड़ी विद्रोह जो है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था बताना है। ये इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग के बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कमेंट में दे देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दम भी आई लगा लीजिएगा। तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। 1985 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। 1800 डी बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। 100 प्रश्न के लिए हम लोग टारगेट किए हैं, 100 प्रश्न करना है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, त्रिदलीय या बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को कमेंट में देते चलना है, ठीक है। कमेंट में आप लोग को जवाब देते चलना है। याद है फिर भी, नहीं याद है फिर भी आप लोग के कमेंट में देना है। एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था। और बताना है एक दलीय व्यवस्था किस राज्य का है, ठीक है। तो बताना है कि एक दलीय व्यवस्था किस राज्य की है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? प्रधान कौन होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान मुखिया होता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और सरपंच किसका प्रधान होता है आप लोग के बताना है। इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा कि इंदिरा गांधी ने, या राम मोहन लोहिया ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने, या नरेंद्र मोदी ने? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? यहाँ पे राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा आप लोग के सामने। बिल्कुल महात्मा गांधी यानी यहाँ इंदिरा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के सामने बताना है, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। तो बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। उसका जो है इंदिरा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी कह दी थी आप लोग के सामने, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में, 1955 में, या 1951 में, या फिर 1950 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है आप लोग के बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा। 1951 ईस्वी में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, और कब से कब तक चलता है? तो ये भी याद रख लीजिएगा। 1900 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चलता है। बिल्कुल राइट आंसर सी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, क्या होगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान होगा, या मध्य प्रदेश होगा, या महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण
परियोजना है तो जो है मध्य प्रदेश के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? तो नर्मदा घाटी पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 अगर ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप लोग को नहीं छूटने वाला है। कमेंट में तो आप लोग जवाब देते ही चलिए, ठीक है, कमेंट में जवाब देना छोड़िए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे 10th वाले के लिए भी ये वीडियो, ये 10th वाले के भी ये आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परियोजना कब होता है? तो इसका राइट आंसर ये कौन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, यहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है आप लोग को बताना है। यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, जो है क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश, यानी क्या हो जाएगा तो बताना है। उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जो है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, 1952 में, 1956 में या 1955 में। तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप लोग को ये कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, कि भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं बताना है। 26 है कि 27 है कि यहाँ पे 28 है या 29 है? तो इसका जवाब कमेंट में आप लोग को बता देना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है, आप लोग के सामने बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत में, ठीक है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, यानी जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। 6 है या 7 है या 8 है या फिर 9 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल 8 याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल क्या था, ये आप लोग के बताना है। ठीक है, बताए थे, पीछे ही बताएं कि पहला जो चला था 1951 से 56 में चला था, और द्वितीय जो चला था 56 से 61 तक चला था। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? तो 1956 से 1961 तक। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? VVI लगा लीजिए। ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट प्रथम था, या भास्कर प्रथम था, या रोहिणी उपग्रह था, या इनसेट ए था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आर्यभट्ट प्रथम राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो है कौन था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, आर्यभट्ट यानी ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग के बताना है। वीडियो अगर आप लोग को लगता है कि स्लो चल रहा है तो आप लोग एक बार स्पीड को बढ़ा लीजिए। ठीक है, कि इसका जवाब आप लोग के कमेंट में बिल्कुल भर देना है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन है, अंबेडकर थे, सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को कमेंट में बिल्कुल भर देना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर बता दे रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कहता है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्या है आप लोग को बताना है। ठीक है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करा रहे हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए, कुपरिणाम तो अपने क्षेत्र से लगाव रखना। क्षेत्रवाद का ये कुपरिणाम याद रखना कि अपने क्षेत्र से लगाव रखना। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, जो है श्रीलंका है, या फिर बांग्लादेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के कमेंट में बिल्कुल भर देना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो याद रखिएगा भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ध्यान से लोग देखते चलिए, भारत यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कहता है कि किस वर्ष चीन से भारत का आक्रमण किया। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, किस वर्ष बताना है। 1962 में, 1964 में, 1966 में, या फिर 1971 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। 1971 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था कौन, तो चीन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है। ठीक है, आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और अगर इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, सब्जेक्टिव विषय के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आप लोग के सब्जेक्ट क्या है, तो याद रखिएगा पॉलिटी है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोग के 4 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। देखिए, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ से है, तो बताना है आप लोग के। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आय एवं व्यय। ठीक है, आय एवं व्यय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने क्या कहता है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। तो देखिए, ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो है, ऊपर भी बताएं कि आप लोग कि इसको कमेंट में आंसर देना है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप लोग को सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।